नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज बात यूपी की और अब आपको रोज आपको यहाँ पर न्यूज़ों पर यूपी के पॉलिटिक्स से संबंधित खबरें देखने को मिलेंगी और इसमें कोई भी जो सत्य खबर होगी वही हम आपको दिखाएंगे। इसमें कहीं से भी कोई किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में कोई खबर नहीं होगी। जो एक्चुअल खबर होगी वही आपको न्यूज़ों पर देखने को मिलेगी। तो आज शुरुआत कर रहे हैं यूपी की। तो हमारे दर्शकों से भी गुजारिश है कि आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से संबंधित वो सभी खबरें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 403 की 403 विधानसभा सीटों के बारे में भी हम आने वाले समय में आपको एक एक सीट का सीटवार विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि किस सीट पर किस पार्टी का दबदबा अभी दिख रहा है, आने वाले समय में कैसे वो परिवर्तित होता है वो भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सियासी समीकरण क्या क्या कह रहा है, जो जातीय समीकरण है वो क्या कह रहा है, किस दल का गठबंधन किस दल के साथ हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात हो रही है कि राजेंद्र पाल गौतम जो कांग्रेस के यूपी प्रभारी हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया और उस बयान के कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जब गठबंधन होगा तो बराबरी के स्तर पर होगी। यानी कि बराबरी का स्तर का मतलब क्या होता है? गठबंधन में तो दो दल या चार दल, कोई भी दल हो, अगर वो गठबंधन कर रहा है तो सभी बराबरी के ही होते हैं। लेकिन बराबरी किस रूप में? बराबरी संख्या बल के आधार पर, बराबरी सीटों के आधार पर। तो बराबरी कैसे? यानी कि 403 सीट है तो कम से कम 200 सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को यूपी में। लेकिन कांग्रेस को अपनी जमीनी हकीकत के बारे में भी पहले जानना होगा कि कांग्रेस आखिर ये जो 200 से ज्यादा सीट या 200 सीट डिमांड कर रही है, क्या अपना पहले से ही वो टैली इस प्रकार से बढ़ाकर रखना चाहती है कि अगर उनको कुछ सीटें कम भी दिया जाए तो वो घटते घटते भी 100 तक कम से कम सिमटे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 70 से 80 सीटें मैक्सिमम, इसी पर बातचीत हो रही है कि अखिलेश यादव 70 से 80 सीटें राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए यूपी में देंगे। लेकिन इसीलिए ये पहले ही ये एक प्रकार से दबाव बनाने की राजनीति है कि अगर वो 200 कहते हैं तो हो सकता है इधर से 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाए या 100 के आंकड़े को क्रॉस कर जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने दिया था कि 100 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी या और भी जो छोटे छोटे दल आएंगे उनको उसमें शामिल किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी उसी 100 सीट वाले फार्मूले पर अखिलेश यादव कायम रहेंगे, या अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि नहीं, 100 सीट देने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि 2019 में 100 सीट में सिर्फ 7 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल की थी और जब उनकी बात 2022 के विधानसभा चुनाव में नहीं बनी और गठबंधन नहीं हो पाया और दोनों दल अकेले अकेले चुनावी मैदान में पहुंच गए, तो फिर क्या हुआ? अखिलेश यादव की टैली तो बढ़ी, अखिलेश यादव तो 111 सीट तक पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी 7 से घटकर 2 पर पहुंच गई। यानी कि आप ये देखिए, 395 या 399 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और घटकर कितनी पर आ गई? 2 सीट उसमें मात्र जीत पाई 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसीलिए इस बार कांग्रेस और सपा दोनों जो है एक दूसरे को साथ लाना भी चाहते हैं, लेकिन अपने अपने शर्तों पर लाना चाह रहे हैं। अब वो शर्त क्या होगा इसके बारे में जब धीरे धीरे, अभी तो लगभग 1 साल का वक्त है और हो सकता है कि गठबंधन भी तय होने में 6 से 7 महीने का समय है कि कौन किस गठबंधन में जाएगी, कौन सी पार्टी किस गठबंधन का हिस्सा होगी, इसमें भी अभी समय है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो 2019 की तरह तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा था भारतीय जनता पार्टी का। और इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी उसी परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी या उससे बेहतर कर पाएगी या उससे नीचे खिसक जाएगी? आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक है और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो राजेंद्र पाल गौतम का बयान आया है, ये क्या एक दबाव की राजनीति है
या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जो 6 सीट कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती, उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनका जमीनी स्तर पर कुछ बेहतर हुआ है संगठन, और उसके बलबूते वो 200 सीट के आसपास डिमांड कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये सही है कांग्रेस का डिमांड? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है। हम्म। राहुल गांधी तथाकथित रूप से विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। तो वो हम्म। सपा से क्यों मांग रहे हैं सीटें? हम्म। 200 सीटों पर ही क्यों लड़े कांग्रेस? इतनी बड़ी हम्म। पार्टी, इतने बड़े नेता, हम्म। इतना बड़ा संगठन, इतनी हम्म। बड़ी लंबी चौड़ी गौरवान्वित करने वाली विरासत, हम्म। गांधी परिवार की विरासत तो यूपी से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो ये 200 सीट ही क्यों लड़ रहे हैं? ये 403 हम्म। सीट क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये हम्म। लड़े अपने दम पर, क्यों नहीं लड़ रहे हैं ये? और हम्म। ये क्या बात हुई? आरजेडी को बर्बाद करके बिहार में आरजेडी को तहस नहस हम्म। कर दिया कांग्रेस ने। और बिल्कुल। अब यही राहुल गांधी ने जाके ममता बनर्जी के हर पॉलिसी पर सवाल खड़ा किया भाषण में। हार गई तो कंधे देके हम्म। रोने भी लगे और उड़ाने भी लगे। और अब हम्म। इनकी नजर है सपा। सपा को हम्म। सावधान रहना चाहिए। अगर हम्म। कांग्रेस अपने बहुत बड़ा दावा करती है तो 22 में तो बेटी हूं लड़ सकती हूं करके, या बेटी है लड़ सकती है करके नारा था। बिल्कुल। खाट पर सभा चल रही थी। हम्म। तो बेटी है लड़ सकती है तो 2% भी वोट नहीं मिले थे, 2 सीट जीती थी किसी तरह। और उनका एक वो नारा था, बड़बोला। लड़की हूं लड़ सकती हूं। जी वही तो, लड़की हूं लड़ सकती हो, प्रियंका गांधी के चेहरे पे लड़ा गया था। हम्म। बहुत सारे कांग्रेस का एक गुट है जो प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से बड़ा नेता बताता है। वो प्रियंका गांधी यूपी में क्या हालत हुई उनकी, लड़की हूं लड़ बिल्कुल। सकती हूँ। तो देखिए, कांग्रेस का संगठन नहीं है यूपी में। हम्म। दूसरी बात है, कांग्रेस एक अमर बेल होती है जो देखते पीले रंग की होती है। आप जाइए हम्म। यूपी बिहार के गांव में नजर आइए, वो दूसरे पेड़ों पर बिल्कुल छा जाती है। पैरासाइट्स हम्म। उसको कहते हैं, परजीवी। मुझे हम्म। लगता है सपा को सावधान रहना चाहिए। वहां जिस तरह से बड़बोले नेता है अजय राय, वो हम्म। ले दे के कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस को तो ले ले डूबे ही, हम्म। अंत में जाके सपा को बिना ले डूबे। दूसरी बात, मान लीजिए कांग्रेस का ये दावा है, कांग्रेस का के लोगों का ये सोच है, खास करके राहुल गांधी के करीबी जो सिंडिकेट है उनका, कि हम्म। अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट टूट जाएंगे। मुझे हम्म। लगता है अखिलेश यादव को इस फार्मूले, इस कैलकुलेशन से बचना चाहिए। वैसे बहुत समझदार नेता है वो। क्यों है? हम्म। क्योंकि मुस्लिम वोट उनको देंगे यूपी में या कहीं भी जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है। क्या बिल्कुल। कांग्रेस बीजेपी को 1-to-1 फाइट में हरा सकती है? एक भी सीट पर? हाँ, हम्म। ये हो सकता है। देखिए, ये 200 सीट मांग रहे हैं, ये तो मतलब उनको खुद हंसी आनी चाहिए कांग्रेस के नेता को। एक कांग्रेस हम्म। का नेता अचानक चला गया था मायावती से मिलने, मायावती ने दरवाजा ही नहीं खोला। वो फिर वो हम्म। कांग्रेस आला कमान ने उस बात से झिटक लिया, अपने को दूरी बना ली। तो सवाल ये है कि आप सपा को ही आंख दिखा रहे हो, सपा से ही सीटें मांग रहे हो, जिस सपा की वजह से आपको 6 या 7 सांसद जो मिले यूपी से। कांग्रेस छह का क्या था सांसद वहां? जो 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 2 विधायक नहीं जिता पा रहे थे मुश्किल से, या 2 विधायक मुश्किल जिता रहे थे, वो 6 सांसद कैसे जीत गए? 2 चीजों से हम्म। जीते। एक तो बसपा का वोट छिन्न भिन्न हो गया था 24 में। दूसरा, वो संविधान हटा देने वाली कुछ बीजेपी नेताओं के विवादित बयान थे, संविधान को हम्म। खत्म कर देंगे, उसका असर हुआ। तीसरा, सपा के साथ मिलके लड़े तो उनको कुछ लाभ हो गया। लेकिन सपा को यह समझना चाहिए कि हम्म। कांग्रेस उन पर निर्भर है। और कमलनाथ की का स्टेटमेंट याद रखना चाहिए अखिलेश को। बिल्कुल। यही सब कांग्रेस जब मजबूत हो जाएगी सपा के कंधे पर चढ़कर, हम्म। तो सपा को ही आंख दिखाइए, अखिलेश को ही आंख दिखाइए। क्योंकि कांग्रेस के दूसरे राज्यों के नेता अखिलेश वखिलेश कहते थे। दूसरी बात है, क्या मध्य प्रदेश में सपा के साथ कोई अलायंस किया कांग्रेस ने? क्या नहीं किया कांग्रेस ने बिल्कुल। हरियाणा में अलायंस किया? अहिरवाल पूरा बेल्ट है यादवों का, दक्षिणी हरियाणा पूरा यादवों का बेल्ट है, जहां बीजेपी को वोट मिलता है यादवों का। क्या हम्म। अखिलेश यादव वहां नेता चेहरा नहीं हो सकते थे कांग्रेस के उस अहिरवाल में? तो कांग्रेस जहां मजबूत है, राजस्थान में क्या एक भी सीट देगी कांग्रेस? वहां भी हम्म। यादव समाज के बहुत बहुत वोटर है। तो राजस्थान जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां हम्म। सहयोगी दल बेचारे बोल भी नहीं पाते सीट के लिए। और जहां हम्म। सहयोगी दल मजबूत है, वहां कांग्रेस लूटती है उनके सीटों को। हाँ, ये हो सकता है कि अखिलेश उन हारने वाली सीटें 70-80-100 जो भी है दे, 70-80 सीटें, उससे ज्यादा तो मुझे 70 सीट बहुत हो गई, 70 हम्म। सीटें इनको दे के वैसी सीटें
जिनको चुन के ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए इतनी स्ट्रांग है कि ये सीटें बीजेपी हारेगी नहीं और कांग्रेस बढ़ेगी नहीं, तो कांग्रेस को दे सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि सपा को छोटे दलों को अपने पक्ष में लाना चाहिए। चाहे भले अभी राजभर बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अगर सपा को सत्ता में आना है तो छोटे दल, चाहे वो संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, अपना दल के 2 गुट हैं, बिल्कुल। तो छोटे दल जो कास्ट आधार पे वोट को बांध के रखते हैं, अगर 2-3 छोटे दल हैं प्रवीण जी, तो वो 10% वोट तीनों मिलकर ट्रांसफर कराते हैं, तीनों छोटे दल। बिल्कुल। और कांग्रेस का जो भी वोट बैंक होगा, देखिए जब हम लोग बिहार पे चर्चा करते थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रवीण जी, तो मैं यही कहता था कि कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं है। ऊपर से बिहार में जब राहुल गांधी गए तो उन्होंने सामान्य जाति के लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट किया। तो और आरजेडी ने किस लिए रखा था कांग्रेस को? और कि सामान्य जाति के वोट को वो ट्रांसफर कराए। जी, इस बार संजीव जी अखिलेश यादव को कम से कम ये लग रहा है कि वो अब एक जो वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर वो इस बार शायद उतने फोकस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण ही अगर समाजवादी पार्टी भी करेगी तो समाजवादी पार्टी का भी वही हश्र होगा जो हश्र टीएमसी का बंगाल में हुआ है। तो इसीलिए अब अखिलेश यादव बिल्कुल 360 चेंज कर लिए हैं अपने आप को, और आप देखिए कि वो अब मंदिर मंदिर भी जाने लगे हैं और बहुत ज्यादा कोई भी इस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बातें नहीं बोल रहे हैं या कोई बयान इस प्रकार से नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर यूपी में चुनाव उनको अपने पक्ष में करना है, जीत हासिल करनी है, तो उनको जो सवर्ण वोट है उनमें सेंधमारी करनी होगी। और सवर्ण वोट में सेंधमारी करने के लिए वो इस बार बहुत सारे जैसे ब्राह्मण सभा, तो कहीं क्षत्रिय सभा, अलग अलग सभाएं कर रहे हैं वो। अब मेरा सवाल ये है कि अभी जो खास करके इनके जन्मदिन पर, अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने इनको शुभकामना संदेश भेजा एक्स के माध्यम से, उस पर जो अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है। उस जवाब को हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि जो खास करके राहुल गांधी है, इन्होंने लिखा कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अखिलेश यादव जी, पीडीए की हिस्सेदारी से सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। इस पर जो अखिलेश यादव का जवाब आया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जन्मदिन की बधाई के लिए राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक न्याय का राज लाने में साथ निभाने वाले सब लोगों का स्वागत है। हम अपनी एकता का संकल्प हर बार हमें अपने एकता का संकल्प हर बार दोहराना है और सांप्रदायिक ताकतों को दबे छिपे लाभ पहुंचाने वालों के चेहरे से पर्दा हटाना है। तो ये सब जो, और पीडीए को लेकर जो खास करके अखिलेश यादव ने कहा है, इस पर आपको लगता है कि अभी जो एक बयान आया था अखिलेश यादव का, जब कांग्रेस पार्टी वहां तमिलनाडु में स्टालिन से अलग हुई थी, तो उसके बाद भी इसी प्रकार से एक अखिलेश यादव का ट्वीट आया था और अब ये जवाब भी लगभग उसी ओर इशारा कर रहा है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव और मतलब राहुल गांधी में सामंजस्य बैठ जाएगा और ये लोग एक हो जाएंगे? नहीं, ये लोग तो अभी तो एक ही हैं। अभी तो एक ही हैं, एक ही इंडिया का तो लास्ट। अभी तो सभी नेता एक ही हैं। अभी तो ममता बनर्जी भी एक साथ हैं, बाकी सभी लोग भी, जितने चाहे तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, ये लोग सभी एक हैं अभी। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, आपने सब ने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि जब चुनाव नहीं होता है तब ये लोग एक होते हैं, और जैसे ही चुनाव का वक्त करीब आते जाता है, सब आपस में जूतम पैजार, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, सीटों की लड़ाई, कैंडिडेट पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास 50 भी कैंडिडेट अगर लड़ाने के लिए हों, मजबूत कैंडिडेट, जैसा कि बिहार में उनके साथ था, अंत में ढंग के कैंडिडेट उनको नहीं मिल रहे थे, जो सीटें मिली, तो वो अंत तक अभी करीब आने दीजिए, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन सपा को सावधान रहना चाहिए, अखिलेश यादव को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा ना हो, मान लीजिए 20 विधायक जीत गए, और अगर बीजेपी को, कांग्रेस के 20 विधायक जीत गए, मान लीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा करके बोल रहा हूं,
कभी मान लीजिए 20 विधायक जीत गए और बीजेपी को जरूरत पड़ी तो ये 20 विधायक टूट के आ जाएंगे फिर, 2-4 को छोड़कर। अगर मुस्लिम होंगे विधायक तो वो नहीं आएंगे, बाकी जो दूसरी अन्य जो बहुसंख्यक समाज से होंगे तो वो आ जाएंगे फिर बीजेपी के साथ। अभी देखिए क्या हुआ है, टीएमसी का तो अजब है, वहां तो आप देखिए मुस्लिम विधायक और मुस्लिम सांसद भी छोड़ के भाग, बिल्कुल। लेकिन सपा के अगर विधायक होंगे, सपा के चुनाव चिन्ह पर जीते विधायक होंगे तो वो टूट कर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका सोशल बेस है, उनको जवाब देना है। कांग्रेस के विधायक जो आज जीते कांग्रेस से कल किसी और से लड़ लेंगे चुनाव। नहीं, उनको तोड़ने के लिए भी, अगर उनकी संख्या ज्यादा होगी तो उनको तोड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत पड़ जाएगी। 2/3 के लिए अगर जैसे अभी ही 111 है तो उसमें तो आप समझिए कि लगभग 70-80 के आसपास विधायक चाहिए तोड़ने के लिए, तो वो नहीं उतना देखिए, अखिलेश या आप देखिए तेजस्वी भी, वो कमिट उनका टिकट देने का पैटर्न ऐसा है कि एक कैडर को वो टिकट देते रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 40% इधर उधर से दिया जाता है, लेकिन फिर भी बहुमत में संख्या होती है जो पार्टी में काम किया है। बाकी और शर्तें तो होती ही हैं किसी भी पार्टी में, लेकिन पार्टी में काम किया हो। लेकिन कांग्रेस को जब अचानक मिलेगा तो हो सकता है बीजेपी के वो कैंडिडेट जिनको टिकट ना मिला हो वो खरीद लेंगे टिकट कांग्रेस का। ये हमने कई जगह देखा है। और जब अब देखिए है क्या दिक्कत है, अभी देखिए जो अखिलेश ने जो ट्वीट किया उसमें एक छिपा हुआ लाइन है अंतिम में कि जो सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं दबे छुपे, कौन है वो दबे छुपे? ओवैसी हैं, पीस पार्टी है। और जब ओवैसी मैदान में खुलकर बैटिंग करेंगे तो फिर अखिलेश के लिए सामने भी तो मुश्किलें खड़ी होंगी, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। आपको यूपी से संबंधित हर खबर आपको यहाँ पर मिलेगी, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, निष्पक्ष खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।